4 नवंबर 1978 में एक ऐसा घटना रची जिसे पूरा दुनिया की होश ही उड़ गया, क्योंकि ये दिन था जब अमेरिकन नेवी का 542 फुट का जहाज यूएसएस साइक्लोप्स बिना कुछ सुराग के अचानक से समुंदर में ही गायब हो गया। जब अमेरिका के कोस्ट गार्ड्स जहाज को ढूंढने के लिए गए तब उनको जहाज के नाम और निशानी भी नहीं मिला। जहाज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था तो ये था कि यूएसएस साइक्लोप्स बहामास आइलैंड से अमेरिका वापस जा रहा था और इस सफ़र तय करने के लिए जहाज को बरमुडा ट्रायंगल से गुजरना था। फीनिक्स के वीडियोस पे आप सबको स्वागत है। दर्शकों, उस समय पे यूएसएस साइक्लोप्स अमेरिकन नेवी के सबसे बड़ा और शक्तिशाली जहाज था और ये 300 लोगों के साथ गायब होना पूरा दुनिया के लिए एक बड़ा राज था। बरमुडा ट्रायंगल के हजारों ऐसी घटना है जहां कभी जहाज और कभी एरोप्लेन ही इस एरिया से गुजरने के बाद वापस कभी नहीं मिला। इसी वजह से बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका से 2700 किलोमीटर दूर के अटलांटिक ओशन में 3 द्वीप बरमुडा, प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा पाया जाता है। इन्हीं 3 द्वीपों का बीच का समुंदर को आज बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है और इस पूरा मिस्ट्री का सच आखिर साइंटिस्ट को पता चल ही गया। बरमुडा ट्रायंगल के शुरुआत 1496 से ही हुआ था, जब क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास आइलैंड गए थे। तब उन्होंने आकाश में ग्रीन लाइट्स चमकते हुए देखा था और वापस जाते ही इसके बारे में अपने किताब में दाखिल किया। बरमुडा ट्रायंगल के फ्लाइट 19 का कहानी आज पूरे दुनिया में मशहूर है। दिसंबर 5, 1945 को यूएस का 5 बॉम्बर एरोप्लेन बरमुडा ट्रायंगल से गुजरने के बाद अचानक से यूएस रेडार से गायब हुआ था। जब इसको ढूंढने के लिए यूएसए ने 13 लोगों का सर्च एंड रेस्क्यू जहाज पीबीएम मराइनर को भेजा तो वो भी बरमुडा ट्रायंगल पहुंचते ही यूएस रेडार से अचानक गायब हो गया। जनवरी 30, 1942 में इसी तरह 2 हवाई जहाज स्टार एरियल और स्टार टाइगर जब बरमुडा ट्रायंगल से जमैका जा रहा था तो दोनों बरमुडा ट्रायंगल के बाहर नहीं आ सका। जब बरमुडा ट्रायंगल के कहानियां लोगों तक पहुंचने शुरू हो गई तब यूएस गवर्नमेंट ने अगस्त 1969 में बरमुडा आइलैंड के ऊपर नज़र रखने के लिए 2 लोगों को बहामास आइलैंड के ग्रेट आइजैक लाइट हाउस को भेजा। अगली सुबह जब कंट्रोल टावर इनको पहुंचने की कोशिश की तो कोई रिप्लाई नहीं आया। जब यूएस कोस्ट गार्ड्स के मदद से एक सर्च ऑपरेशन बरमुडा को भेजा गया तब उनको आइलैंड के चप्पा चप्पा ढूंढने पर भी उन 2 गार्ड्स का नाम और निशानी तक भी नहीं मिला। बरमुडा ट्रायंगल के हजारों केसेस में कुछ चंद ऐसी केस है जिसमें कोस्ट गार्ड्स को समुंदर के बॉटम से टूटी हुई एरोप्लेन और शिप्स का पार्ट्स मिला है, और वो भी क्रैश साइट से हजारों किलोमीटर दूर। जब साइंटिस्ट बरमुडा ट्रायंगल की सारी रिपोर्ट्स निकाल कर एनालाइज किया तब उनको बरमुडा ट्रायंगल के कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि बरमुडा ट्रायंगल आते ही कंपास जो है वो नॉर्थ पॉइंट नहीं कर रहा था बल्कि अलग अलग दिशा दिखा रहा था। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि गायब होने से पहले रेडार पे जहाज और एरोप्लेन के कैप्टन्स ने कहा कि सारी इक्विपमेंट अचानक से फेल हो रहा है। इसके अलावा कुछ यूएफओ जैसा कोई चीज़ हमेशा बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से देखा जाता है। एक और बात जो साइंटिस्ट ने पता लगाया वो ये था कि इस रीजन में समुंदर की लहरें 50 फुट के ऊपर से आता है और इस पानी में बिजली भी कड़कती है। लोगों का मानना था कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स या तो कुछ डार्क एनर्जी है जो एलियंस को बेचती है। लेकिन जब नासा और बाकी रिसर्च एजेंसीज सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के मदद से बरमुडा ट्रायंगल के निरीक्षण किया
तब उन्हें इस राज का सच पता चला जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। सैटेलाइट इमेजिंग टेक्निक से जब उनको रिपोर्ट्स आई वो ये थी कि बर्मुडा ट्रायंगल में दिन कम और रात ज़्यादा होता है। वो इस वजह थी कि यहाँ पर आकाश में हमेशा बादल के कारण सूरज का रोशनी पानी तक नहीं आता था। साइंटिस्ट को ये भी पता चला कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर का बादल हेक्सागन शेप में है, जिसको सब यूएफओ और एलियंस मानते थे। ये क्लाउड्स ज़्यादा शक्ति में हवा और पानी बरसाता था, जिसके वजह से पानी के रफ्तार बिजली जैसे हो जाती थी और हवा में ग्रीन लाइट्स चमकते थे। साथ में उन्होंने ये भी जाना कि बर्मुडा ट्रायंगल एक पैसिव वोल्केनिक रीजन के ऊपर है, जिसके कई प्रोजेक्शन समुद्र के ऊपर तक आती है। जब तेज हवा और भयानक स्टॉर्म और टोर्नेडो आता था तब जहाज का टक्कर इस प्रोजेक्शन से होती थी और इसी रफ्तार के वजह से एरोप्लेन और शिप्स का इक्विपमेंट अचानक से फेल होता था। बर्मुडा ट्रायंगल के इसी सब वजह से अर्थ का मैग्नेटिक इम्पैक्ट यहाँ पर सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और यही वजह था कंपास यहाँ पर काम नहीं करने के। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ पर समुंदर की लहरें 12,000 किलो के फोर्स से मारकर कोई भी जहाज और एरोप्लेन को समुंदर में ही हमेशा के लिए दफन कर देती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अपना परिवार और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए जिससे उनको बर्मुडा ट्रायंगल के सच पता चले। आपके प्यार भरा कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।